हेलो, सो बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की 0.4% के आसपास की तेजी आज के बाजार में बनी है। खबरें अच्छी हैं। देखो, खबरों की बात करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि जब भी स्टॉक को बाय करने के लिए बोला है, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही बोला है, तो खबरें अच्छी हैं और लगता है कि स्टॉक में अब यहाँ से तेजी बढ़ने की उम्मीद रहेगी। चार्ट पैटर्न को अगर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न भले ही हमारा न्यूट्रल जोन का देखने को मिल रहा हो, बट एक लेवल सेट कर लिया स्टॉक ने। यहाँ पर था स्टॉक हमारा और वहां से एक तेजी में देखने को मिला। थोड़ी गिरावट हुई बिकॉज़ ऑफ सम रीजंस, और वहाँ से फिर अब यहाँ से उठने की कोशिश, रिकवरी का मोमेंटम हमारे यहाँ से बनता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या है बड़ी खबरें हमारे आईडीबीआई बैंक स्टॉक में? क्या यहाँ से तेजी बढ़ने की उम्मीद है? कितना ऊपर तक जा सकता है? अगर आप होल्ड करते हो स्टॉक, खरीदारी करते हो, तो कितना पैसा बनाया जा सकता है यहाँ से, इस पॉइंट ऑफ टाइम से, इस पॉइंट ऑफ प्राइस से कितना टारगेट लेकर के? चलो सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीबीआई बैंक की तो 0.4% के आसपास की तेजी है हमारे सामने, और 10 मिलियन के आसपास के शेयर्स हमारे ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। आज बाजार बहुत बेहतरीन रहा है, जैसा हमें लगा भी था कि सैटरडे संडे की वीडियो अगर आपने देखी हो तो लगा भी था कि बाजार में जो खबरें हैं, खबरों को देख करके लगता है कि बाजार तेजी में रह सकता है हमारा, और बाजार तेजी में रहा है। बैंक निफ्टी में आज बहुत बढ़िया तेजी रही है। 4% से ज्यादा का उछाल आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, जो साइडलाइन पर था। काफी टाइम से मैंने आपको बोल रखा था कि बैंक निफ्टी हमारा काफी साइडलाइन पर रह रहा है इस समय पर। स्टॉक मार्केट में, बैंकिंग स्टॉक्स में कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा था, बट आज का बाजार ऐसा नहीं है। आज के बाजार में निफ्टी, बैंक निफ्टी में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि आईडीबीआई बैंक ने इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं किया है, और बहुत सारे रीजन रहे उसके पीछे। उस रीजन की बात करते हैं। सबसे पहले चलिए खबरें क्या है हमारे सामने, खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पहली खबर हमारे सामने थी कि जब एयरसेल के बाद बड़ा ट्रूस इन्होंने साइन कर लिया था कि वन टाइम पेमेंट ले करके इन लोगों ने उनका जो लोन वगैरह था वो राइट ऑफ कर दिया था। तो आईडीबीआई बैंक had initiated bankruptcy proceeding against Siva Industries in 2019. The loans were availed by a group company that later merged with Siva Industries. Siva Sankaran is facing investigation by the authorities for causing a loss to bank. यहाँ पर ये एयरसेल की बात कर रहे हैं। एयरसेल फाउंडर से शिवा शंकरन ग्रुप एज इट लूज मोर मनी अदरवाइज। यहाँ पर वन टाइम सेटलमेंट हुआ था, जैसे मैंने आपको फ्राइडे को या सैटरडे को मैंने मे बी आपको इन्फॉर्म भी किया था। तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी तेजी देखने को मिली है। एक दबाव कंपनी के ऊपर, जैसे लॉयर ने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि अगर इस तरह का कुछ करोगे तो जो बाकी लेंडर्स हैं हमारे यहाँ पर, वो भी इसी तरह का प्रस्ताव लेकर के आएंगे, वो भी इसी तरह का एक एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और वही हुआ। आप देखिए कि आज की जो खबर है हमारे सामने, वो ये है कि डिफॉल्टर सीक जनरस बेल आउट लाइक सिवा आईडीबीआई बैंक वन टाइम सेटलमेंट। The deal approved by 90% of Siva Industries lenders was signed as there were no other suitable offers. Lawyers said it will set a bad precedent. जैसे ही स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्राइवेटाइज करने की जो डेट थी उसको टाल दिया गया अभी के लिए। उन्होंने बोला कि पहले बैलेंस शीट पर काम करेंगे, बैलेंस शीट को ज्यादा अच्छा बनाएंगे ताकि जो खरीदार है वो अच्छे से आ सके, खरीदार ज्यादा बिडिंग कर सके। रीजन उसके पीछे कुछ दूसरा था, बट हाँ यहाँ पर डिले किया गया और अब बैलेंस शीट में जो एनपीए वगैरह है उसको राइट ऑफ करने की कोशिश की जा रही है। तो पहला नंबर एयरसेल का था। एयरसेल ने एक अच्छा ऑफर दिया यहाँ पर, और आईडीबीआई बैंक ने उस ऑफर को पकड़ लिया। हालांकि ये ऑफर जो बैंक्रप्सी कोड है हमारा, उसके काफी विपरीत था, काफी उल्टा था, पर उसके बावजूद भी आईडीबीआई को लगा कि यहाँ पर वैसे भी बहुत कम पैसा मिलता है, तो वन टाइम सेटलमेंट के थ्रू इन्होंने थोड़ा पैसा ले लिया। अब दूसरे डिफॉल्टर जो है यहाँ पर, जो दूसरे जो पैसा नहीं दे रहे थे अब तक, जो डिफॉल्ट कर रहे थे, वो लोग भी सेम ऑफर के साथ सामने आ रहे हैं। जैसा कि लॉयर ने पहले ही इन्हें बताया था कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है बैंक के लिए, और इस तरह की खबरें जब बैंक में आती है तो जो लोन दे रखा है इन्होंने वो लॉस में लेना पड़ेगा, और उससे जो मार्जिन है, मार्जिन पे कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा हमें अगले क्वार्टर में। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप किसी स्टॉक को कंसीडर करते हो तो ये सारी चीजें थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ता है आपको कि मार्जिन कैसा है। और मार्जिन इस समय पर बैंक का बहुत बेहतरीन है। अगर आप देखोगे तो 28% का मार्जिन है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर का और अच्छा होना चाहिए, बट स्टिल 28% का मार्जिन इंप्रूव हुआ है, बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट है यहाँ पर। और अब यहाँ पर अगर कंपनी इस तरह का कोई स्टंट करती है जिससे कि जो लोन पेमेंट हो रखी है, इनके पहले जो लोन दे रखा है लोगों ने, उसको वन टाइम पेमेंट के थ्रू कम पे सर्वर करती है, तो उससे थोड़ा सा लॉस हो सकता है आने वाले तिमाही के रिजल्ट्स में हमारे। एक खबर तो हमारे सामने ये है। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखो, ओवरऑल कंपनी रिकवरिंग कंपनी है, एक अच्छा मोमेंटम सेट है यहाँ पर, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और चार्ट पैटर्न भी हमारा एक अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पर बना है। तो खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, ये पहला सवाल आता है। तो देखो, फाइनेंशियल सिचुएशन अगर आप देखोगे, इसकी फंडामेंटल सिचुएशन देखोगे आप इसकी,
तो एक बेहतरीन कंपनी हमें यहाँ विद और विदाउट प्राइवेटाइजेशन भी आईडीबीआई में 56 का जो टारगेट हमारा था वहां तक जाने का दम है। और एक चीज आपको यहाँ पर ये भी याद रखना होगा कि क्योंकि कोविड का प्रेशर काफी ज्यादा है सरकार के ऊपर, तो कोविड की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्राइवेटाइजेशन का काम था वो थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करने वाली है, और इसीलिए यहाँ पर बने रहने की मेरी सलाह आपको है यहाँ पर, ठीक है। रीजन यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं है, और जैसे ही ये बैलेंस शीट का काम खत्म होता है विद इन 2 to 3 वीक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे सेल पर डाल देगी। तो वो एक अच्छी सिचुएशन होगी इन्वेस्टर्स के लिए। जो लोग सोच रहे थे कि प्राइवेटाइज होगा या नहीं होगा, तो देखो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए आपके सामने कि प्राइवेटाइज नहीं होगा, क्योंकि इस समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। जो उनका टारगेट था 1.75 लाख करोड़ का, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा भी अब क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च इस सेकंड वेव के थ्रू हो चुका है और वो पैसा उनको रिकवर करना ही है। इसीलिए जो चीजें वो 1 साल में करने वाले थे वो 6 महीने में करने की कोशिश करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक हो गए, भेल हो गए, बीपीसीएल वगैरह हो गए, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी आंखें गड़ा रखी थी कि इनको बेचना है, उनकी बिकवाली अब संभव है, उनकी बिकवाली बहुत तेजी से किया जाएगा। तो बने रहने की मेरी आपको यहाँ पर सलाह रहेगी। बाकी बाजार की अगर हम माने तो बाजार में खबरें अच्छी हैं। कोविड केसेस हमारे कम हुए हैं, 4 लाख से कम केसेस आने स्टार्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में जो 2000 से ज्यादा म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस थे, क्योंकि कोविड-19 कम होगा हमारा तो साथ ही साथ म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में भी कमी आएगी हमारी। तो उस फ्रंट से भी अच्छी खबरें हमारे सामने आना शुरू हुई हैं। बाकी तीसरी बड़ी खबर स्पुतनिक की तरफ से थी कि मिड जून तक इनका बड़ा लॉट आ जाएगा भारत में और 1000 रुपए पर डोज के हिसाब से आप लगवा सकते हो। तो ये भी एक अच्छी खबर थी हमारे लिए। तो खबरें बाजार को लेकर के अच्छी हैं और यही एक बड़ा कारण है कि बाजार का जो मूड रहा है आज का वो बहुत बेहतरीन देखने को मिला है। हालांकि बाजार का मूड सुधरने के बावजूद भी आईडीबीआई ने पार्टिसिपेट नहीं किया। रीजन वही रहा है कि खबरें एयरसेल वाली ट्रूज बहुत बढ़िया थी, बट उसके बाद अगर सभी डिफॉल्टर्स के साथ इसी तरह की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे वन टाइम सेटलमेंट वाली, तो नेक्स्ट क्वार्टर में इनका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं खराब होता हुआ देखने को मिल सकता है। और जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं उनके लिए ये बुरी खबर हो सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 से 3 हफ्ते में इसे सेल पर डालेगी और उसके बाद आपको 2 से 3 महीने में ये कंपनी किसी अच्छे मैनेजमेंट के हाथों में देखने को मिलेगी, जहां के बाद आईडीबीआई बैंक जो स्टॉक 35 रुपए 36 रुपए का है वो स्टॉक 200 रुपए 250 रुपए का भी नहीं मिलने वाला है आपको, क्योंकि वो पोटेंशियल इस कंपनी के पास है। और जो एक चीज आपको यहाँ पर नहीं ध्यान आ रही है वो ये है कि आईडीबीआई बैंक के पास असेट और लायबिलिटी तो है ही, गुडविल भी है, बट साथ ही साथ इस बैंक के पास डेटा बहुत ज्यादा है। लोगों का इंश्योरेंस का डेटा है इनके पास, लोगों का जो इतने दिनों से अकाउंट्स वगैरह खोल रहे हैं उसका डेटा है इनके पास। तो सिर्फ असेट लायबिलिटी गुडविल का सेल नहीं है, यहाँ पर डेटा का भी सेल हो रहा है और स्ट्राइक इसलिए भी हो रही थी लोगों की तरफ से, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसीलिए यहाँ पर बिकवाली तो संभव है ही 100%, और वो बिकेगा उसके बाद यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। इस अभी के लिए हम बात करें तो 36 रुपए का सपोर्ट लेकर के आपको बने रहना है बाजार में। पहला जो हमारा टारगेट है वो इस लेवल पर है, 38 रुपए 75 पैसे का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है, जो आज ब्रेक नहीं हो पाया है। इसी रेंज में काफी टाइम से हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 38.75 के ऊपर ये क्लोजिंग हमें चाहिए स्टॉक में, उसके बाद हमारा स्टॉक दूसरे टारगेट यानी 42 रुपए के लिए निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल और पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। आईडीबीआई बैंक का खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल ही इसमें निवेश करना है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रखनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना है। अच्छा स्टॉक की खरीदारी करो। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना, सेल करना, होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।